जन स्वराज के दरभंगा जिला संगठन पदाधिकारी ने आज किया प्रेस वार्ता, किया बड़ा खुलासा। अखिल भारतीय नौजवान संघ के द्वारा पोलो मैदान धरना स्थल पर दिया गया धरना। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर मंत्री संजय सरावगी ने की बैठक। टूटी में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी दरभंगा ने किया समीक्षात्मक बैठक। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य में लापरवाही को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि 2027 में बनकर तैयार हो जाएगा दरभंगा एम्स। अगले सत्र से शुरू हो सकती है MBBS की पढ़ाई। जन स्वराज के जिला संगठन पदाधिकारियों ने आज पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कैसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किशनगंज स्थित माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, सिख ह्यूमैनिटी कॉलेज पर पिछले 25 वर्षों से कब्जा कर रखा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, जो आप लोगों को बुलाया गया है, वो इसलिए कि जैसा कि आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले प्रशांत जी ने भी इसको पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाया है। ये मुद्दा है भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के बारे में। उनका जो अभी हम लोग एक उजागर किए हैं कि किशनगंज में एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, MGM कॉलेज, उस कॉलेज में वो क्लर्क के पद पे काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उस कॉलेज में उन्होंने अपना हस्तक्षेप बढ़ाया और धीरे धीरे वहाँ से ट्रस्टी को और वहाँ मैनेजमेंट के लोगों को साइड करते करते वो उस कॉलेज के खुद ट्रस्टी बन गए अवैध तरीके से। वहाँ जो भी ट्रस्ट एक्ट है उसका उल्लंघन करके उन्होंने उस कॉलेज पे कब्जा कर लिया। 2/3 उस ट्रस्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि 2/3 उसमें सिख रहेंगे, लेकिन आज के दिनों में एक भी सिख उसमें है नहीं। वहाँ प्रशांत जी ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो जो इस कॉलेज के फाउंडर थे, उनके परिवार के लोग भी प्रशांत जी के साथ थे और उन्होंने भी यही बात कही। कोई हम लोग ऐसा नहीं है कि कहीं से सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। उस परिवार के लोग भी आए थे और ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया जा चुका है। एक बार शिरोमणि अकाली दल के एक MP ने पार्लियामेंट में भी उठाया था। तो जो भाजपा चाल चलन चरित्र और चेहरे की बात अखिल भारतीय नौजवान संघ का धरना प्रदर्शन पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर कुमार किसलय की अध्यक्षता एवं मानस कुमार सिंह एवं शशि रंजन प्रताप सिंह के संयुक्त संचालन में शुरू हुआ है। धरनार्थी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में इनकलाब जिंदाबाद, AIYF जिंदाबाद, पलायन रोको, रोजगार दो नहीं तो सिंहासन छोड़ दो, भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून लागू करो, नौजवानों को काम दो नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो, दरभंगा के नौजवानों को दरभंगा में रोजगार देना होगा, अशोक पेपर मिल, लोहट चीनी मिल चालू करना होगा, जिले के अंदर कृषि आधारित उद्योग की स्थापना करनी होगी आदि गगनचुंबी नारों के साथ धरनार्थी आंदोलन के समर्थन में डटे दिखे। बेकारों को काम दो, बिहार का पलायन रोकना होगा, बिहार से पलायन बंद करो, बिहार से पलायन बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, अखिल भारतीय नौजवान संघ जिंदाबाद, और भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बनाना होगा और युवा रोजगार देना होगा, युवा बैंक की स्थापना करनी होगी, युवा बैंक की स्थापना करनी होगी। मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने दरभंगा सदर विधानसभा के चारों प्रमंडल में भाजपा के BLA 2 एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जिन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़ना सुनिश्चित करे एवं किसी भी तरह के फर्जी कार्य पर सख्त नजर रखी जाए। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि यदि मतदाता पुनरीक्षण के दौरान किसी भी मतदाता को कोई कठिनाई होती है तो उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा
कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्य पर जनता की मुहर तभी लगेगी जब उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि पहले से जुड़े मतदाताओं को जागरूक किया जाए और उनका नाम सूची में बना रहे। इस कार्य को गंभीरता से लेना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि नए मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केवटी प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के सफल क्रियान्वयन हेतु एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी कौशल कुमार ने की है। बैठक में बीएलओ सुपरवाइजरों एवं बीएलओ की कार्य प्रगति की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बैठक में स्पष्ट एवं सख्त शब्दों में निर्देश दिया गया है कि सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजर आगामी 5 दिनों के भीतर निर्धारित कार्य को हल हाल में पूर्ण कर लेंगे, अन्यथा संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी बीएलओ अपने अपने क्षेत्रों में जाकर मतदाता सूची सुधार से संबंधित प्रपत्रों का संग्रहण एवं तत्काल अपलोडिंग करें। दरभंगा रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाना नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। 335 करोड़ से चल रहे दरभंगा रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरभंगा के सांसद सह रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य गोपाल जी ठाकुर ने रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद उपरोक्त बातें कही है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने निरीक्षण के क्रम में समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम को दूरभाष पर निर्माण कार्य की मंद गति के लिए असंतोष प्रकट करते हुए कहा कि वे इसके निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देशित करें, अन्यथा संबंधित निर्माण एजेंसी एवं निर्माण कार्य के जिम्मेदार रेलवे अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए मंत्रालय स्तर पर पहल की जाएगी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों एवं अभियंताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि मिथिला के केंद्र बिंदु माने जाने वाले दरभंगा रेलवे स्टेशन को 335 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा स्टेशन के दोनों दिशा में प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है तथा इस स्टेशन का मेन बिल्डिंग विश्व स्तरीय लुक का रहेगा। दरभंगा के सांसद सह लोकसभा के भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर माधवानंद कर सहित अन्य अधिकारियों के साथ दरभंगा एम्स के निर्माणाधीन परियोजना की समीक्षा बैठक किए जाने के बाद उपरोक्त बातें कही है कि 2027 में दरभंगा एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगले सत्र से MBBS की पढ़ाई भी शुरू हो सकती है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा एम्स के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार के व्यक्तिगत अभिरुचि के कारण बिहार सरकार ने 183 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया है, जिस पर एम्स के लिए बाउंड्री वॉल के साथ साथ सभी प्रकार के आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर माधवानंद कर के साथ IIT रुड़की के डॉक्टर महुआ मुखर्जी, IIT दिल्ली के डॉक्टर AN झा के साथ पटना एम्स के डॉक्टर सौरभ, सीनियर आर्किटेक्ट डॉक्टर राजीव किन्नौजिया, निर्माण कंपनी के सुभाष कुमार की टीम ने डिजाइन को फाइनल कर विभाग को सौंप दिया है। हम जीविका के CRP 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाती है।